अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल। आज हम मैट्रिक क्लास की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 15 एन अफ्रीकन विलेज पढ़ेंगे। एन अफ्रीकन विलेज मीन्स एक अफ्रीकी गांव। आफ्टर एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका सबसे बड़ा बरे आजम है एंड इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 35 इंडिपेंडेंट कंट्रीज और ये तकरीबन 35 से ज्यादा आजाद मुमलिकत पर मुश्तमिल है। इट्स नॉर्दर्न पार्ट्स हैव हैड रिलेशंस विद यूरोप एंड एशिया फॉर मैनी सेंचुरीज। कई सदियों से इसके शुमाली इलाकों का ताल्लुक यूरोप और एशिया से रहा है, बट वेरी लिटिल वाज नोन, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं अबाउट अदर पार्ट्स, इसके दूसरे हिस्सों के बारे में, टिल द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के वस्त तक। नो वंडर, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। इट वॉज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट वंस, के इसे कभी तारीख बरे आजम भी कहा जाता था। द विलेज लाइफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। दुनिया में हर जगह गांव की ज्यादातर जिंदगी का ताल्लुक ज़राअत से होता है। सो इस अ विलेज इन नाइजीरिया, और यही सूरत हाल नाइजीरिया के गांव की, विच इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, जो बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वेस्ट अफ्रीका। नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका का एक बहुत बड़ा मुल्क है एंड इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड ऑफ ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज, और तमाम अफ्रीकी ममालिक में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। मोस्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स, इसके ज्यादातर रहने वाले आर फार्मर्स, किसान हैं, हु लिव इन विलेजेस, जो देहातों में रहते हैं। अ ग्रेट पार्ट ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस कवर्ड, ढका हुआ है विद अ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलात से, विच थिन्स, जो पतले हो जाते हैं, आउट इनटू बुश, झाड़ियों की सूरत में, इन द नॉर्थ, शुमाल की तरफ। द बुश कंसिस्ट ऑफ स्कैटर्ड ट्रीज, ये तमाम जो झाड़ियां हैं ये मुश्तमिल होती हैं बिखरे हुए दरख्तों की सूरत में, विद हैवी अंडरग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ थिक बुशेस एंड ग्रास, और इसके नीचे बहुत सी घास फूस भी बहुत बड़ी तादाद में उगती है। फार्मर सेटलमेंट्स और विलेजेस आर स्कैटर्ड इन द बुश वेयर दे कल्टिवेट द लैंड। इन्हीं झाड़ियों में ये तमाम विलेजर्स जो हैं, ये तमाम जो फार्मर्स हैं, ये रहते हैं और वहीं पर अपनी जमीनों को काश्त करते हैं। दीज विलेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम आर विलेजेस, इनके जो देहात होते हैं वो हमारे देहातों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अ नाइजीरियन विलेज में कंसिस्ट ऑफ अ डजन टू अबाउट 3 डजन हट्स। एक जो नाइजीरियन गांव है उसमें 1 दर्जन से 3 दर्जन तक झोपड़ियां होती हैं। दीज हट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, ये जो झोपड़ियां होती हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं, बाय कल्टिवेटेड पैचेस ऑफ लैंड, क्योंकि इनके दरमियान में वो जमीनें मौजूद होती हैं जिनको काश्त किया जाता है। सिंस द हट्स आर नॉट सिचुएटेड क्लोज टुगेदर, क्योंकि ये तमाम जो झोपड़ियां हैं ये करीब करीब नहीं हैं, देयर आर नो स्ट्रीट्स और लैंड्स, इसीलिए इनके दरमियान गलियां या रास्ते नहीं बनाए गए। दे आर जॉइंड बाय बुश पाथ्स, यहाँ पर घास फूस से बने कुछ रास्ते हैं, विच में लेड टू अदर विलेजेस इन द सेम बुश एरिया, जो इसी तरह के दूसरे गांवों से इन तमाम गांवों को मिलाते हैं। फॉर्मली अ फार्मर्स हट वाज अ सिंगल रूम, बहुत पहले किसान की झोपड़ी सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल होती थी। इट वाज बिल्ट वेरी सिंपली, इसे बहुत सादगी से तामीर किया जाता था। थिक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, दरख्तों की मोटी शाखें, स्टक इन द ग्राउंड, गाड़ दी जाती थी जमीन में, इन अ लार्ज सर्कल, एक बहुत बड़े दायरे की सूरत में। दीज ब्रांचेस वर जॉइंट एट द टॉप, इन तमाम ब्रांचेस को ऊपर की तरफ से आपस में मिला दिया जाता, एंड बाउंड फर्मली टुगेदर, और बहुत मजबूती से इसे आपस में बांध दिया जाता। थस अ कॉन शेप्ड रूम वाज मेड, और इसी तरह कौन शेप से मिलता जुलता एक कमरा तैयार हो जाता। द स्पेसेस बिटवीन द ब्रांचेस, ब्रांचेस के दरमियान में मौजूद जगह को वर फिल्ड अप, भर दिया जाता था, विद स्ट्रॉज, झाड़ियों के जरिए, एंड द रूफ वाज आल्सो थैच, और छतों को भी बनाया जाता था विद अ थिक लेयर ऑफ स्ट्रॉ, झाड़ियों की एक मोटी तह के जरिए, ग्रास, जिसमें शामिल थी घास, रीड्स, बांस, और पाम लीव्स, यानी खजूर के पत्ते वगैरह। अ नैरो ओपनिंग वाज लेफ्ट, एक बहुत तंग सा एरिया छोड़ दिया जाता था फॉर एंट्रेंस, दाखिले के लिए, ऑन द साइड टूवर्ड द सन, सूरज की तरफ। नाउ बिगर एंड बेटर हट्स आर बिल्ड, अब बहुत बड़ी और बेहतर हट्स तामीर की जाती हैं, एंड मोर मॉडर्न बिल्डिंग मेथड्स, जो कि जदीद बिल्डिंग मेथड्स के जरिए तैयार की जाती हैं, एंड मटेरियल्स आर यूज्ड, और मुख्तलिफ तरह का मटेरियल भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अ फार्मर हाउस में नाउ हैव 2 और मोर रूम्स, अब एक किसान का घर 2 या 2 से ज्यादा कमरों पर मुश्तमिल होता है। इट इज बिल्ड
राउंड अ कंपाउंड। ये एक सहन के गिर्द तामीर किया जाता है। सम ऑफ द रूम्स हैव 4 वॉल्स, उसमें से कुछ कमरों की 4 दीवारें होती हैं। विद अ डोर ओपनिंग ऑन द कोर्टयार्ड, जिसका दरवाजा सहन की तरफ खुलता है। व्हाइल अदर हैव ओनली 3 वॉल्स विद अ वेरांडा, जबकि कुछ कमरों की दीवारें बरामदे में, while others have only 3 walls with a veranda, जबकि बाकी बरामदे के साथ 3 दीवारों पर मुश्तमिल होते हैं। The walls are made of wood, जो दीवारें हैं वो लकड़ी की बनाई जाती हैं। And are plastered with mud, और उस पर गारे का पलस्तर किया जाता है। The roof is still hedged, लेकिन अब भी जो उसकी छत है उसे बनाया जाता है विद ग्रास, घास से, रीड्स, बांस से, और पाम लीव्स, और साथ ही खजूर के पत्तों से। सम ऑफ द हाउसेज आर सर्कुलर इन शेप, कुछ घर जो होते हैं इनमें वो दायरे की सूरत में होते हैं। while others may be square और rectangular, जबकि कुछ जो हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के भी होते हैं। The courtyard of the house is the center of all activity, जो इन घरों का सहन होता है वो तमाम तरह की सरगर्मियों का मरकज होता है। Women folk work and cook food, खवातीन घरेलू काम करती हैं और खाना बनाती हैं। And the children play there, और वहाँ बच्चे भी खेलते हैं। There is little furniture in these homes, इन घरों में बहुत थोड़ा सा फर्नीचर होता है। The people sleep on mats spread on mud plastered floor, मट्टी के बने फर्श पर मौजूद चटाइयों पर ये लोग सोते हैं। All household pots and pans are earthenware, इस्तेमाल होने वाले तमाम बर्तन वगैरह मट्टी से बने होते हैं। तो टिन एंड एल्युमिनियम यूटेंसिल्स हैव आल्सो फाउंड देयर वे इनटू दीज होम्स, लेकिन अब एल्युमिनियम या फिर टिन से बने बर्तन भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने लगे। सिंस इलेक्ट्रिसिटी हैज नो रीच दीज रिमोट विलेजेस, अभी तक यहाँ पर बिजली नहीं आई है इन गाँव में, इन दूर दराज के गाँव में। द बुश ड्वेलर्स, तो इन झाड़ियों के रहने वाले स्टिल यूज वुड, अब भी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं फॉर लाइटनिंग, जलाने के लिए, एंड हीटिंग पर्पस, और खुद को हरारत देने के लिए। अ लार्ज पाइल ऑफ वुड, लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर, इज लाइटेड, जला दिया जाता है, इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड, सहन के बिल्कुल दरमियान में, विच गिव्स देम लाइट, जो उन्हें रोशनी देता है, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, और उन्हें बचाता है सर्दी से, मस्किटोज, मच्छरों से, एंड वाइल्ड बीस, और जंगली जानवरों से। रेन वाटर इज स्टोर्ड इन लार्ज पॉन्ड्स, बहुत बड़े बड़े तालाबों की सूरत में बारिश का पानी जमा कर लिया जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम के दौरान, एंड इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, जिसे इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए, एज वेल एज फॉर अदर नीड्स, और इसी तरह दूसरी जरूरियात में भी इसी पानी को इस्तेमाल किया जाता है। क्लोज टू द फार्मर्स ड्वेलिंग, किसान की रिहाइश के करीब, इज अ पैच ऑफ लैंड, जमीन का कुछ हिस्सा होता है फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप, जहां पर ग़िज़ाई फसलें उगाई जाती हैं, विच इंक्लूड प्लांटेन्स, पोटैटोज, याम्स, ग्राउंड नट्स एंड पेपर, जिनमें शामिल होते हैं आलू, मूंगफली, काली मिर्चें वगैरह। यूजुअली वुमेन लुक आफ्टर द फूड क्रॉप, ज्यादातर खवातीन इन ग़िज़ाई फसलों की देखभाल करते हैं। वाइल मैन टेंड द कैश क्रॉप लाइक ऑयल पाम्स एंड कोको ट्रीज, जबकि मर्द नगद आवर फसलों जैसे नारियल और कोको के दरख्तों की देखभाल करते हैं। द फ्रूट ऑफ ऑयल पाम इज बॉइल्ड एंड प्रेस्ड, नारियल के फल को उबाला जाता है और कुचला जाता है। It gives oil which is filled in drums and is exported to other countries. इससे तेल निकलता है जो ड्रमों में भर दिया जाता है और दूसरे ममालिक को बरामद किया जाता है। Similarly, the fruit of cocoa tree yield beans which are ground into powder from which chocolate is made. इसी तरह कोको के दरख्त के फल से बीज निकलते हैं जिन्हें पीसकर सफूफ बना लिया जाता है और जिससे चॉकलेट बनती है। Cocoa beans and powder are also a major export of Nigeria. कोको के बीज और उसका पाउडर भी नाइजीरिया की बड़ी बरामदात में से एक है। वन थिंग दैट इज कॉमन इन आवर विलेजेस एंड विच वी शैल मिस इन एन अफ्रीकन विलेज इज द कैटल, एक चीज जो हमारे गांव में मुश्तरिक है और जिसे हम अफ्रीकी गांव में नहीं पाते वो मवेशी हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका फार्मर्स कैन नॉट rear cattle on account of a kind of fly whose sting kills the cattle and causes sleeping sickness among human beings. अफ्रीका के मुताबिक हिस्सों में किसान मवेशी नहीं पाल सकते क्योंकि यहाँ एक किस्म की मक्खी है जिसके काटने से मवेशी मर जाते हैं और जो इंसानों में सोने की बीमारी का सबब बनती है। इन द एब्सेंस ऑफ कैटल, मवेशियों की अदम मौजूदगी की वजह से, द फार्मर हैज टू प्लव द फील्ड विद हिज हैंड्स, किसानों को हाथों से खेतों में हल चलाना पड़ता है। कैरी लोड टू द मार्केट, मार्केट तक वजन उठाकर लेकर जाना पड़ता है। एंड वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, और पैदल तवील फासले तय करने पड़ते हैं। ही मे हाउएवर
कीप अ गोट फॉर मिल्क एंड पोल्ट्री फॉर एग्स। बहरहाल वो दूध के लिए बकरी और अंडों के लिए मुर्गियां रख सकता है। दिस पिक्चर इज नॉट कंप्लीट, ये तस्वीर मुकम्मल नहीं है। इट कैन नेवर बी कंप्लीट बिकॉज, और ना ही ये कभी कंप्लीट हो सकती है क्योंकि द अफ्रीकन विलेज इज ऑलवेज चेंजिंग, अफ्रीकी गांव बदलते रहते हैं, एंड हैज ऑलरेडी चेंज मच, और बहुत बदल भी चुके हैं। द बुश dwellers आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द मॉडर्न फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। इन झाड़ियों में रहने वाले लोगों को ट्रांसपोर्ट और मवासलात की जदीद सहूलतों से मुतारिफ किया जा रहा है। वंस देयर स्मॉल विलेजेस आर लिंक्ड बाय रोड विद टाउन्स एंड सिटीज। एक बार जब उनके छोटे गांव सड़कों के जरिए मुख्तलिफ कस्बों और शहरों से मिला दिए जाएंगे, दे विल सून सी बसेज एंड कार्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्यूबवेल्स, रेडियोज एंड टेलीविजन्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स कमिंग टू देयर विलेजेस। फिर वो जल्द ही बसों, गाड़ियों, बिजली, ट्यूबवेल, रेडियो, टेलीविजन, स्कूल और अस्पताल को अपने गांव में देख लेंगे। सो स्टूडेंट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर असाइनमेंट। सबसे पहले हमने रीड करना था चैप्टर नंबर 15 एन अफ्रीकन विलेज विद ट्रांसलेशन, जो कि हमने कर लिया है। उसके बाद वोकैबुलरी करनी है, फिर हम शॉर्ट नोट लिखेंगे, देन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले वोकैबुलरी करते हैं। टाइटल पेज मेंटेन करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज बीस्ट, कार्निवोरस एनिमल्स, दरिंदे, यूटेंसिल्स, किचन वेयर्स, बर्तन, अर्थवेयर, पोट्री, मिट्टी के बर्तन, इनहेबिटेंट, ड्वेलर्स, मकीन, बाशिंदे, पैच, अ पीस, टुकड़ा, स्टिक, टू अफिक्स, चिपकना, थैच, अ रूफ ऑफ स्ट्रॉ, घास फूस की बनी छत, रेक्टेंगुलर, अ क्वाड्रिलेटरल, मैट, कवर, चटाई, फैसिलिटीज, प्रिविलेजेस, सहूलियात। अब हम शॉर्ट नोट करेंगे। शॉर्ट नोट आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा आप अपने नोट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। एमई फाउंडेशन स्कूल के नोट्स से ये तमाम मटेरियल लिया गया है। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ देखिएगा प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज नाइजेरिया, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री इज इट, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज आर देयर इन अफ्रीका, व्हाट वाज इट कॉल्ड फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बुश एरिया मेड अप ऑफ, व्हाई वाज कॉन्टिनेंट Africa called dark continent once. Question number 3, where do most Nigerians live? What is the roof of a farmer's hut made of? Question number 4, what do the Nigerians do in their courtyard? Question number 5, what type of hut do the farmers in Nigeria build these days? Question number 6, how do the Nigerians protect themselves? Question number 7, describe the types of hut a farmer built in the past. Question number 8, describe the settlements of a Nigerian village, or how is a Nigerian village different from a Pakistani village. Question number 9, what are the chief export of Nigeria, how are they obtained. Question number 10, why do the bush dwellers use wood for lighting and heating purpose. What are the cash crops of Nigeria and who tends them. Next question देखिएगा, what are the food crops of Nigeria and who tends them. Next देखिएगा, what is the roof of a farmer's hut made of. Next one is what is made from cocoa beans and yield from palm trees. Next question देखिएगा, describe the hut in an African village. Why can farmers not rear cattle in many parts of Africa? How is the life of Nigerian farmer different from Pakistani farmer? Describe the changes that are likely to come soon in the life of a Nigerian farmer. Describe the life of a Nigerian farmer and his wife. Describe the building style of Nigerian farmer hut. Okay students, उम्मीद है कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अपनी नोटबुक्स को मेंटेन कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।